नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। नौकरी के बदले जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब ये मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा। इस फैसले ने न सिर्फ लालू परिवार की कानूनी चिंता बढ़ा दी है, बल्कि बिहार की सियासत भी गर्मा चुकी है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई बता रहा है, तो समर्थक इसे राजनीतिक साजिश कह रहे हैं। ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, तो परिवार पर बढ़ता कानूनी दबाव आरजेडी की रणनीति पर असर डाल सकता है। आने वाले दिन लालू परिवार के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों में से एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव का नाम सुर्खियों में आ चुका है। नौकरी के बदले जमीन मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई के जरिए दर्ज एफआईआर और आगे की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। अदालत के इस फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि मामला आगे ट्रायल कोर्ट में चलेगा और कानूनी लड़ाई लंबी रहने वाली है। आपको बता दें कि यह मामला उस समय से जुड़ा हुआ है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी समेत कुछ पदों पर नौकरी दिलाने के बदले उम्मीदवारों या उनके परिवारों से जमीन ली गई थी। बाद में ये जमीन कथित तौर पर लालू परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम पर करवाई गई। इसी आरोप के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द करने से इनकार किए जाने के बाद जांच और न्यायिक प्रक्रिया को बड़ा बल मिल गया है। और क्या कुछ हुआ है इस मामले में, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से ये फैसला बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी ताकतों में से एक है। पार्टी का वैचारिक और संगठनात्मक केंद्र आज भी लालू परिवार के इर्द गिर्द ही माना जाता है। ऐसे समय में जब बिहार में आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर विपक्ष तैयार कर रही है, शीर्ष नेतृत्व को कानूनी मोर्चे पर झटका लगना राजनीतिक तौर पर असहज स्थिति पैदा कर सकता है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक सीमित राहत जरूर दी है। अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को हर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट मिल सकती है और वो ट्रायल कोर्ट में अपने वकीलों के जरिए से पेश हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें ये अधिकार भी दिया गया है कि वो ट्रायल के दौरान अलग अलग कानूनी आपत्तियां उठा सकते हैं। इसमें भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 17A से जुड़ा मुद्दा भी शामिल है। धारा 17A का मुद्दा इस मामले में इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि कुछ परिस्थितियों में किसी लोक सेवक के आधिकारिक निर्णयों से जुड़े फैसलों में से जांच से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। लालू प्रसाद यादव की ओर से दलील दी गई थी कि उस समय के लिए प्रशासनिक फैसलों के संदर्भ में ये सुरक्षा लागू हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया और कहा कि ये दलील ट्रायल कोर्ट में उठाई जा सकती है। इस पर कानूनी जानकारों का भी मानना है कि ये आदेश दो संकेत देता है। पहला, शीर्ष अदालत ने इस स्तर पर मामले को समाप्त करने से इनकार किया है, यानी आरोपों की जांच और सुनवाई जारी रहेगी। दूसरा, बचाव पक्ष को ये अवसर दिया गया है कि वो ट्रायल कोर्ट में तकनीकी और कानूनी आधारों पर अपनी दलीलें रखे। इसका मतलब है कि मुकदमा अब अधिक विस्तार से निचली अदालत में लड़ा जाएगा। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट भी पहले इस मामले में राहत देने से इनकार कर चुका था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब शीर्ष अदालत के आदेश से ये साफ हो गया है कि लालू यादव की कानूनी टीम को आगे की रणनीति ट्रायल कोर्ट में ही केंद्रीय करनी होगी।
इससे ये भी संकेत मिलता है कि अदालती जांच के शुरुआती चरण में बिना पर्याप्त कारण मामले को समाप्त करने से बच रही है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की भूमिका पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इस फैसले के बाद उन पर राजनीतिक जिम्मेदारी और बढ़ सकती है। अगर राष्ट्रीय जनता दल को आने वाले चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करना है तो संगठन को ज्यादा आक्रामक और योजनाबद्ध तरीके से मैदान में उतरना होगा। पार्टी के समर्थक वर्ग ये भावना है उनकी कि कानूनी मामलों के बावजूद नेतृत्व मजबूत बना हुआ है, जबकि विरोधी दल इसे भ्रष्टाचार के पुराने आरोपों की वापसी बता रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता लंबे समय से लालू प्रसाद यादव और उनके कार्यकाल को भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ते रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन का मामला भी इसी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। विरोधी दलों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी बड़े नेता को जांच से छूट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर आरजेडी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जा रहा है। बिहार में ये मामला केवल अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी मंचों तक भी पहुंच चुका है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी राजनीतिक चर्चाओं तक समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष इसे अपने अपने तरीके से देखते हैं। लालू यादव के समर्थक उन्हें सामाजिक न्याय की राजनीति का बड़ा चेहरा बताते हैं, जबकि विरोधी उन्हें पुराने भ्रष्टाचार मॉडल का प्रतीक कहते हैं। और यही वजह है कि हर कानूनी फैसला सीधे राजनीतिक बहस में बदल जाता है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक इतिहास बेहद प्रभावशाली रहा है। बिहार में मंडल राजनीति, पिछड़े वर्गों के उभार और सामाजिक समीकरणों के बदलाव में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। लंबे समय तक वो राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे। आज भी उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है, भले ही सक्रिय प्रशासनिक भूमिका कम हो चुकी हो। इसी वजह से उनके खिलाफ आने वाली हर कानूनी खबर राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है। इस मामले का एक बड़ा असर विपक्षी एकता पर भी पड़ सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी दल समय समय पर साथ आने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में अगर किसी बड़े क्षेत्रीय नेता पर कानूनी दबाव बढ़ता है तो विपक्षी रणनीति प्रभावित हो सकती है। हालांकि बिहार में तेजस्वी यादव अब एक स्वतंत्र राजनीतिक चेहरा बन चुके हैं और युवाओं के बीच उनकी अलग पहचान है। जानकार ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में आरजेडी दो मोर्चों पर लड़ेगी, एक राजनीतिक, दूसरा कानूनी। राजनीतिक मोर्चे पर उसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, किसान और सामाजिक न्याय के मुद्दों को मजबूती से उठाना होगा। कानूनी मोर्चे पर पार्टी नेतृत्व को अदालत में अपनी दलीलों के जरिए राहत पाने की कोशिश करनी होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह भी साफ कर दिया है कि नौकरी के बदले जमीन मामले की सुनवाई अब आगे बढ़ेगी। जांच एजेंसियों के लिए ये राहत मानी जा रही है, जबकि बचाव पक्ष के लिए ये एक नई चुनौती बन चुका है। ट्रायल कोर्ट में अब आरोपों, दस्तावेजों, गवाहों और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से बहस हो सकती है। बिहार की जनता इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रही है। एक वर्ग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई मानता है तो दूसरा वर्ग इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस मामले का असर आने वाले चुनावी विमर्श पर जरूर पड़ेगा। यानी कि आने वाले दिनों में अदालत की अगली कार्रवाई, राजनीतिक प्रतिक्रिया और विपक्ष की रणनीति बेहद खास होगी। अब ट्रायल तेज गति से आगे बढ़ सकता है तो इसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर दिखाई देगा। वहीं अगर बचाव पक्ष को किसी कानूनी बिंदु पर राहत मिलती है तो आरजेडी इसे बड़ा नैतिक विजय भी मान सकती है। कुल मिलाकर नौकरी के बदले जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत ना मिलना लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा झटका है। हालांकि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। असली कानूनी संघर्ष अब ट्रायल कोर्ट में होगा और राजनीतिक संघर्ष बिहार की जनता के बीच। यही वजह है कि ये मामला आने वाले महीनों तक बिहार की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।